एपिसोड 1 के शुरू में हम हमारी कहानी की हीरोइन जियो को देखते हैं, जो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट होती है और अपने एक एंटिक पीस को देखने के लिए वो एक गांव में जा रही थी, जहां पे उसका जो ड्राइवर और टूर गाइड था वो बहुत ही ज़्यादा उसको पका रहा था अपनी बकवास से, जिससे कि उसको बहुत परेशानी हो रही थी। वो कहता है कैसे पहले ज़माने में क्रीचर रहते थे जिनको अर्थ फ्रेंड बोला जाता था और वो ह्यूमंस का शिकार करके उनको मार कर खाते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद लोगों ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया और उनको हंटर्स कहा जाता है। अब वो उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई तो कहती है कि आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें हमारी कहानी का हीरो यांतुआ को दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। तभी वहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो उसका ही सेक्रेटरी होता है। वो लोग एक वेलफेयर होम में थे जहाँ पे गोयन नाम का एक और लड़का था, लेकिन वो एक अर्थ फ्रेंड होता है। इसी वजह से वहाँ पे एक औरत की हाथ पे चोट लगा हुआ देख उसको ब्लड की स्मेल आती है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन यांतुओ का सेक्रेटरी उसको पकड़ लेता और कहता है कि अभी रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्लड का इंतजाम कर लिया है। ऐसा बोलकर एक बच्चा को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मंदिर में पहुंच चुकी थी, जहाँ पे फिर से ड्राइवर उसको पका रहा था, तो वो उससे कुछ सवाल करके उसका मुंह बंद करवा देती है। तो बाद में वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर बाहर आता है तो उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देता है। इसी वजह से वो उसको चेक करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसको एक अर्थ फ्रेंड मिलता है और वो उसको काटने के लिए उसको भगा रहा था, जिससे डरकर वो भागते हुए सीधे अपने गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जो बोलती है ये सब हो क्या रहा है, ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यांतुओ को भी उस गोयान को देखकर कुछ डाउट होने लग गया था, इसलिए छानबीन करने चुपके से उसके रूम में आता है, जहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर रहा था। तभी उसके पास गोयान आता है जो खून से सना हुआ था, जिसको देखकर वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर गोयान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यांतुओ पे हमला करने लग गया था, जिसको बहुत मुश्किल से वो रोकता है और सीधे खिड़की से नीचे फेंक देता है। लेकिन वो देखता है कि इससे भी उसका कुछ नहीं हुआ था, बस वो बेहोश हो गया था। इसलिए वो उसको ट्रंक में डालकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पे जियो आती है, जो ड्राइवर के ऐसे अचानक से भागने से बहुत ज़्यादा परेशान होकर हेल्प ढूंढ रही थी। जब वो यांतुआ को देखती है तो उसको लगता है कि शायद वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो तो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। इसीलिए जो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाते हुए दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद यांतुआ का सेक्रेटरी आकर बोलता है गोयान ने क्या किया, तो वो उसको बताता है। सेक्रेटरी पूछता है आपको उसने काटा तो नहीं। यांतुआ बोलता है कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया, मेरे ऊपर कोई भी खरोच नहीं आया। तब जाके वो उसको कुछ इंजेक्ट करता और बोलता है कि आखिरकार वो कहाँ गया था, तुम्हें कोई आइडिया है क्या, और इसके मुंह पे खून क्यों लगा है। यांतुआ बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसलिए उसका सेक्रेटरी सीधे जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसी लेडी का लाश पड़ा हुआ है जिसके हाथ पे चोट लगी थी, और वहाँ पे उसको एक फ़ोन भी मिलता है जो कि उस ड्राइवर का होता है, और उसके पीछे उसके होटल का की वगैरह भी था, जिसको देखकर वो वहाँ पे उसको ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने रूम में थी, तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चेक करने आती है, जहाँ पे ड्राइवर अपने चोट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जो पूछती है सच बताओ तुम्हें क्या हुआ, तो ड्राइवर डरते हुए बोलता है अर्थ फ्रेंड वो आ रहे होंगे। जो सुनकर जो कहती है जंगल में क्या हुआ तो मुझे अच्छे से बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं सेक्रेटरी वहाँ पे पहुँच गया था, और हमें पता चलता है कि ये भी एक अर्थ फ्रेंड ही है। वो उस ड्राइवर को ढूंढने आया था क्योंकि वो अब इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन वहाँ पे जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट करती है और जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। बाहर आते टाइम वो फायर अलार्म को बजा देती है, जिस वजह से सारे लोग बाहर आ जाते हैं और सबके बीच वो खो जाती है, जिस वजह से अर्थ फ्रेंड को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ पे भागम भागी में वो फिर से यांतुओ के साथ टकराती है। थोड़ी देर बाद जो देखती है कि यांतुओ और वो सेक्रेटरी गोयान को गाड़ी के ट्रंक में डाल रहे थे, जो देखकर उसको कुछ डाउट होता है
और हमें पता चलता है कि असल में जो एक हंटर है और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो अर्थ फ्रेंड को ढूंढकर उनको मारते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लिन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अपनी बेटी लिंग लिंग को फोर्स कर रही थी कुछ खाने के लिए, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो खाने से मना कर देती है। लेकिन लिन उसको फोर्स करती है तो लिंग लिंग को खाना पड़ता है। पर थोड़ी देर बाद ही उसको कॉल आता है और हमें पता चलता है कि असल में ये यांतुआ की स्टेप मॉम है और लिंग लिंग उसकी स्टेप सिस्टर। उसको सेक्रेटरी बताता है कैसे गोयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और यांतुओं पे भी हमला करने जा रहा था, जो सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है यहाँ से सब अभी के अभी निकल जाओ। इसलिए वहाँ पे सर्वेंट वगैरह सब निकल जाते हैं। लड़की को भी चांस मिलता है उस खाने को उगलने के लिए, इसलिए वो सीधे आकर उल्टी कर देती है। फिर चुपके से उसकी बातों को फ़ोन पे रिकॉर्ड करके अपने भाई को भेज देती है। जियो को ढूंढते हुए सेक्रेटरी होटल में आता है, लेकिन जियो वहाँ से ड्राइवर को लेकर छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाती है और वो सीधे ड्राइवर की बॉडी को ट्रंक में डालकर ड्राइव करते हुए होटल से बाहर चली जाती है। लेकिन उसने यांतुओं की गाड़ी का नंबर अपने ग्रुप में भेज दिया था, इसलिए यांतुओं को सारे ढूंढ रहे थे। वहाँ पे एक रेस्क्यू टीम का ऑफिसर उसको रोककर सीधे ही अपने ग्रुप के पास लेकर आ रहा था, लेकिन यांतुओं को डाउट होता है उस पर, इसलिए वहाँ से वो भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए वो ऑफिसर आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसका गाड़ी का एक्सीडेंट करवा के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वो गलती से जियो के गाड़ी से आकर टकराता है, जिस वजह से दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से जियो बेहोश हो गई थी। तो उसके पास यांतु आकर नॉक करता है, लेकिन वो तब भी बेहोश पड़ी हुई थी। तो वो खिड़की से देखता है कि जियो की गाड़ी में एक बैग है, इसलिए वो चुपके से चेक करता है तो ड्राइवर की बॉडी को देखकर उसको ऐसा लगता है कि जो एक बैड पर्सन है, इसलिए उसको बांधकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। जो को जब होश आता है तो खुद को बंधा हुआ देख वो कहती है ये सब क्या है, खोलो मुझे। यान तो उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारे गाड़ी के अंदर एक बॉडी कैसे है। तो वो कहती है वो मेरा ड्राइवर है और इन्फेक्टेड है, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। वो पूछता है अगर हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो ऐसे बंद करके क्यों लेकर जा रही हो, आराम से भी लेकर जा सकती थी ना। तो कहती है देखो मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे किडनैप करोगे तो सबको पता चल जाएगा। जो सुनकर वो कहता है अच्छा इतने कम फॉलोअर्स के साथ तुम खुद को सेलिब्रिटी समझ रही हो क्या, रुको मैं ही उनको मैसेज कर देता हूँ कि तुम काम में इतना बिजी हो कि आगे से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तभी जो को अस्थमा का अटैक आने लग गया था। जो कहती है शायद एक्सीडेंट की वजह से मेरा इनहेलर कहीं गिर गया है। जो ढूंढने के लिए यहाँ तो गाड़ी से बाहर निकलता है और कार के अंदर कुछ ढूंढने लग गया था, लेकिन तभी पीछे से जो आकर उसको मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो देखता है कि वो भी अब उन दोनों के बीच बंधा पड़ा है, क्योंकि जो ने भी उसके कार के अंदर देख लिया था कि यांतो के कार के अंदर गोयान बंधा पड़ा है। अब वो सीधे अपने ग्रुप लीडर के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। फिर वो उन तीनों को दिखाती है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि यांतो तो होश में आ चुका है और बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। यांतो उन दोनों की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, जहाँ पे वो लोग अर्थ फ्रेंड और हंटर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो कहती है कि ये मेरा लास्ट है, आज के बाद मैं आपके साथ मिलकर कुछ काम नहीं करूँगी। अब हमें जो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम भी एक हंटर होती है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो उसके हस्बैंड के साथ उसका लड़ाई होता था। एक दिन वो अपनी बेटी को कहकर जाती है कि मुझे कुछ काम करना है और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन उसके बाद से ही उसके पेरेंट्स वापस नहीं आते हैं। फिर उसको एक ऑर्फनेज में उसका अंकल भेज देता है, जहाँ पे ये हंटर्स टीम उसको लेते हैं और वहाँ पे ही उसको अपनी मॉम की एक फ्रेंड भी मिलती है, जो उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसकी वो आंटी भी कुछ टाइम के बाद मारी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसी वजह से उसके दोनों किडनी फेल हो गए थे, जिससे कि जियो को ये लगने लगता है कि वो लोग प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं, जबकि उनके अपने एक एक करके मर रहे हैं।
तभी से ही इसको इस काम से नफरत सी होने लग गई थी और वो यहाँ से आज़ाद होने की हमेशा सपने देखा करती थी। और उसने अपने घर पे बहुत सारे ग्लास के अंदर हर मिशन का सिंबल बनाकर रखा था और वो एक को टॉस कर दी और कहती है कि आज के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। अब सिनेमेटोग्राफ में दिखाया जाता है लिन को, जो सेक्रेटरी से पूछ रही होती है कि कहाँ है वो दोनों। सेक्रेटरी बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं यांतुओ को ढूंढ कर ही लाऊंगा। हम देखते हैं यांतुओ को हंटर टीम का एक आदमी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ पे अर्थ फ्रेंड आ जाते हैं तो सारे लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और इसी वजह से यांतुओ को वहाँ से भागने का मौका मिलता है। थोड़ी देर बाद जियो को वहाँ के लोग फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे अर्थ फ्रेंड ने उन पे हमला कर दिया है, जिस वजह से उनके बहुत सारे आदमी इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन जियो को अभी भी वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यांतो घर आता है, जहाँ पे लिन उससे आकर पूछती है, तुम कहाँ चले गए थे, किसने तुम्हें किडनैप किया था। यांतो उसको आधी अधूरी सच बताता है और फिर पूछता है कि ये अर्थ फ्रेंड क्या होता है। मुझे बस इतना पता है कि उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था और किसी अर्थ फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन लिन उसको कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यांतो को याद आता है कैसे उसने जो की आईडी से पता कर लिया था उसका नाम और एड्रेस वगैरह, इसीलिए वो सीधे रात को जो के घर में आता है, जहाँ पे जो उसको देखकर पूछती है, इतनी रात को तुम क्यों आए हो। यांतो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, बता मुझे ये अर्थ फ्रेंड क्या होता है। लेकिन जो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से यांतो टेरेस से नीचे गिरने जा रहा था, जिसको जो पकड़ लेती है। लेकिन तभी उसकी मेड आ जाती है तो यांतो खुद को फ्री करके वहाँ से निकल जाता है। अब सुबह जो का बॉस आकर उससे कहता है, एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन चल रही है, अगर वहाँ पे तुम्हारे आर्ट को देखा गया तो शायद कोई तुम्हें अच्छी ऑफ़र दे दे। फिर वो 2 टिकट लेकर आया था। तो वो पूछती है, ये सब क्या है, आपको पता है ना मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। उसका बॉस बोलता है कि अब टाइम आ गया है, तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड होगा तो तुम उसको लेकर जाओ। लेकिन जो कहती है कि ये सब बकवास चीज़ें करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो अकेली ही एग्जीबिशन में आती है। फिर वो बाहर आकर गाड़ी के अंदर बैठती है और कहती है कि मुझे घर ले चलो। पर वो नोटिस करती कि असल में गाड़ी का ड्राइवर जो था वो यांतो था। वो कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उसका सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गाड़ी से जाने नहीं दूंगा, तुम मुझे रोक लोगे। फिर वो गाड़ी से उतरने की ट्राई करती है, लेकिन यांतो डोर को लॉक कर देता है और गाड़ी को इतना स्पीड में भगाता है कि जो को डर लगने लग गया था। अब धीरे धीरे करके वो जो से सवाल पूछता जा रहा था, लेकिन जो उससे कोई भी सवाल की जवाब नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सीधे गाड़ी को पानी के अंदर ले जाता है, जिस वजह से जो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो देखकर यांतो समझ जाता है कि जो को पानी से डर लगता है, इसलिए वो उसको डरने से मना करके बोलता है, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, आंखें बंद करो। फिर वो उसको बाहर निकालता है। अब जो को होश आता है तो वो देखती है वो अपने घर पे है। वो अपनी मेड से पूछती है, मैं यहाँ पर कैसे आई कल रात। उसकी मेड बताती है कि आप कल रात को भीगी हुई थी और डोरबेल रिंग हुआ तो मैं आपको लेने के लिए बाहर आई, जहाँ पे मैंने देखा था एक सफ़ेद जीप आपको छोड़कर चली गई। जो सुनकर वो कहती है, ठीक है। फिर मेड उसको एक लेटर देती है जिसमें लिखा हुआ था कि पानी से तुम इतना डरती हो, मुझे तो ये डाउट है कि तुम शावर भी लेती होगी या नहीं। जो का बॉस उसको बताता है कि उसके आर्ट पे एक आदमी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो उससे मिलना चाहता है। जो सुनकर जो कहती है, ठीक है। उसका बॉस बोलता कि इस बार कोई गलती मत करना। फिर वो उस आदमी से मिलने आती है तो देखती है कि ये तो यांतो है, इसलिए वहाँ से जा रही थी। यांतो उसको रोककर बोलता है, क्या तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारा आर्ट पीस बिके। जो सुनकर जो कहती है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे ये सब करवाने की। फिर यांतो उसको बताता है कैसे उसको बस ये जानना है कि असल में वो लोग क्या है, ताकि उसको अपने सवालों का जवाब मिल सके। फिर वो उसको बताता है कि लिन उसकी रियल मॉम नहीं है और उसकी रियल मॉम तो यहाँ पे है। असल में यांतो ने उसको एक कब्रिस्तान पे बुलाया था। जो देखकर वो पूछती है, ये सब क्या है। यांतो बोलता है,
यहाँ पे मेरी असली मॉम की खबर है। फिर यहाँ तो बताता है कैसे लिन उनके घर पे एक बेबीसिटर बन के आई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने प्यार में उसके डैड को फंसा लिया और उन दोनों के प्यार के चक्कर के बारे में उसकी मॉम को पता चला तो उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। और एक दिन वो उससे कहती है कि मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी आऊँगी, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आई थी, जिस वजह से लिन से यांतो को बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गया था और वो स्टार्टिंग से ही उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था। इसीलिए वो जो से हेल्प मांग रहा था कि मुझे सच बताओ, लेकिन जो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। यांतो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब जाके वो एक मंदिर में लेकर आती है और उसको पूर्वजों की स्टोरी बताते हुए कहती है, अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया ना। वो पूछता है ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और तुम इतना स्किल्ड कैसे हो, आर्टिस्ट हो कि तुम्हें मारपीट कैसे आता है। जो बोलती है आई होप मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दिया। यहाँ तो वो बोलता है इसका मतलब तुम भी एक हंटर हो। अब यहाँ तो घर आता है तो उसकी बहन उसको वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो सुनकर वो कहता है ये अजीब सी आवाज़ क्या है। उसने अपनी बहन को भी सब बता दिया था। असल में लिंग लिन की बेटी थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा अपने भाई को प्यार करती थी। यहाँ तो वो बोलता है हमें और सबूत चाहिए, इसीलिए लिंग चुपके से उसके मॉम की ऑफिस में जाती है और वहाँ पे कुछ पेपर्स होता है तो वो उसका फ़ोटो निकाल कर सीधे यांतो को दिखाने आती है। यांतो वहाँ पे गोयान का फ़ोटो देखकर सोचता है ये सब चल क्या रहा है। लिंग बोलती है मुझे इन सब से डर लगने लग गया है, आपको ये सब करना बंद कर देना चाहिए। यांतो बोलता है नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर के ग्रुप में से एक आदमी को अर्थ फ्रेंड ने किडनैप कर लिया था। अब थोड़ी देर बाद यांतो जो से मिलने आता और कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। तुम्हारे अर्थ ग्रुप का जो आदमी है वो कहाँ मिलेगा? तो जो कहती है कहाँ है। अब चुपके से यांतो उस हंटर का पता लगाने के लिए अपने ग्रीन हाउस में आता है, जहाँ पे बचपन में वो अपनी बहन के साथ आया करता था। अब वो सारी चीज़ें याद करते करते हंटर के पास पहुँच जाता है। हंटर बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे किडनैप करके बच गए? मैड ब्लेड आता ही होगा जो तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। यहाँ तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ उसकी हेल्प करने आया है, लेकिन तभी वहाँ पे अलार्म बजने लग गया था। इसी वजह से वो डर के वहाँ से बाहर निकल आता है तो देखता है सेक्रेटरी बाहर खड़ा हुआ है। वो कहता है जो ग्रीन हाउस है इसको सेफ रखने के लिए हम लोगों ने एक स्प्रे लगा हुआ है, अगर ये अलार्म बजेगा तो वहाँ पे वो स्प्रे निकलेगा जिससे कि ह्यूमन्स बॉडी को नुकसान होगा। फिर वो खुद मास्क पहन लेता है। यहाँ तो वो बोलता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमेशा मुझे ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे चीज़ें छुपाओ। बस ऐसा बोलते बोलते वो बेहोश हो जाता है। सेक्रेटरी लिन को आकर बता देता है कि कैसे यांथुआ छानबीन करते हुए वहाँ पे पहुँच गया था, हमें उसको सच बता देना चाहिए, लेकिन लिन मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ फ्रेंड के साथ लड़ने के लिए सारे लोग तैयार हो रहे थे, क्योंकि उनको अपने आदमी को बचाना था और उन्होंने जो को भी फ़ोन किया था ये बोलकर कि ये आखिरी मिशन है। जो भी सोचती है ठीक है, इसीलिए वो भी उनके साथ आने के लिए रेडी हो गई थी। सारे अर्थ फ्रेंड और हंटर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे यांतो भी चोरी चुप के फॉलो करते हुए आ गया था। थोड़ी देर बाद में ही इन लोगों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक अर्थ फ्रेंड आता है जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में था। असल में जितने भी अर्थ फ्रेंड हैं उन लोगों ने ह्यूमन बॉडी को कब्जा करके उनके जैसे बन के वहाँ पे रह रहे थे, इसलिए हंटर्स को उनको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब वो अर्थ फ्रेंड लोगों के ऊपर हमला करने जा रहा था, तभी वहाँ पे जो आती है और वो उस पर हमला करते हुए उसका पीछा करती है, लेकिन जाने से पहले उसने यांतुआ पे हमला कर दिया था। जो देखकर जो उसको अपने साथ घर पे लेकर आती है और उसकी चोट पे दवाई वगैरह लगा कर सीधी उसको सनलाइट दिखाने के लिए लेकर जा रही थी, क्योंकि अगर वो सनलाइट नहीं दिखाएगी तो यांतुओ की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो रात में ही सीधा निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि असल में उस अर्थ फ्रेंड को हंटर टीम का एक लड़का जिसका नाम सैन होता है उसने ही पाल रखा था, और इस बारे में जैसे ही वो अपने साथी को बताता है सारे लोग उस पर गुस्सा करते हैं
उनका लीडर कहता है, इस पे गुस्सा करना छोड़ दो, असल में इस बारे में मुझे और बाकी लोगों को पता था। जो सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो लोग उस अर्थ फ्रेंड को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं और उसकी तलाश करते हुए सेक्रेटरी और बाकी अर्थ फ्रेंड भी आए थे, क्योंकि उनको अर्थ फ्रेंड के बारे में पता चल गया था और उन्होंने लिन को भी इस बारे में बताया था। तो लिन ने कहा कि उस अर्थ फ्रेंड को ढूंढ कर लाओ। अब सारे हंटर्स बाहर गए हुए थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सेक्रेटरी वहाँ पे आकर हंटर के लीडर को उठाकर लेकर जाता है सीधे लिन के पास, जहाँ पे लिन उसको बताता है कि कैसे उसका एक साथी का पैर को तोड़ा था। जो सुनकर लीडर बोलता है, सच बताओ तुम्हारे जैसे कितने हैं? लिन कहती है, पहले ये बताओ कि तुम्हारे जितने हंटर्स कितने हैं। वहीं दूसरी तरफ जुओ यांतो को सनलाइट में लेकर आ गई थी, जहाँ पे वो उसकी प्रॉपर केयर करती है। और पहली बार हम इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे से बात करते हुए देख पाते हैं। जो उससे पूछती है, तुम्हारी एक बहन भी थी ना, क्या हुआ? यांतुआ बोलता है, लिन ने उसको कहीं गायब कर दिया, कब से मैं उसको ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ। फिर उसको वापस छोड़ते टाइम जो कहती है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना और मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो गलती से भी नहीं। जो सुनकर यांतुआ बोलता है, चिंता मत करो। जो कहती है, देखो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहती हूँ, मुझे ना तो हंटर्स और ना ही अर्थ फ्रेंड से कुछ लेना देना है। मैं एक नॉर्मल गर्ल की तरह जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ तुम हंटर्स का हमेशा हेल्प करते रहना, जिससे कि तुम्हें भी तुम्हारी बहन को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। अब यांतुआ सीधे अपने फ्रेंड के पास आता है, जो एक डॉक्टर था, क्योंकि उसको चोट लगी थी और वो इस टाइम पे किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता था। जो को सैन आकर बताता है कि लीडर को अर्थ फ्रेंड ने किडनैप कर लिया है। जो सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो लीडर को अपनी फैमिली मानती थी, इसलिए उसको ढूंढने के लिए वो सैन के साथ निकल पड़ती है। हम देखते हैं जो का जो ड्राइवर था वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी वाइफ पर हमला कर देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सैन और जो आकर देखते हैं ड्राइवर की वाइफ बेहोश पड़ी हुई है। जो देखकर जो कहती है, मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचा रही हूँ और तुम उस ड्राइवर के साथ कुछ भी गलत मत करना, वो इनोसेंट है। वहीं दूसरी तरफ लिन लीडर से पूछ रही होती है, बताओ मुझे मैड ब्लेड कौन है, अगर तुम उसके बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वो बताने से मना कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांतो को जो ने मिलने बुलाया था, वो उसकी हेल्प लेना चाहती थी लीडर को ढूंढने के लिए। यांतुआ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूँगा। जो पूछती है, तुम इतने आसानी से कैसे मान गए, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं क्या? यांतुआ बोलता है, मुझे पता है कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए तुम खुद हेल्प मांगने आ गई, तो मैं हेल्प करने से कैसे मना कर सकता हूँ। जो उसकी बातें सुनकर उसको एक ब्रेसलेट देती है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं ब्रेसलेट को देखकर यांतुआ पूछता है, इतनी छोटी सी चीज़ तुम मुझे दे रही हो? जो उसको बताती है कैसे ये अर्थ फ्रेंड को मारने में हेल्प करता है। फिर वो उसको ये कहती है कि अगर तुम इसको ले जाकर हमारे लीडर को दिखाओगे तो वो पहचान जाएंगे। जहाँ कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और जैसे ही वो खाना लेकर वापस आता है तो देखता है तो सो चुकी थी, इसलिए वो बाहर थोड़ी देर वेट करता है। अब वो घर आता है तो उसके पास लिन की चमची आकर पहुँचता है, तुम कहाँ गए थे? जो सुनकर वो झूठ बोल देता है कि असल में मुझे भूख लगी थी और मैं वहाँ पे घूम रहा था, इसीलिए मुझे स्कूल टाइम का एक जगह दिख गया तो मैं वहाँ पे खाने चला गया था। तुम्हें यकीन नहीं तो तुम अंदर आके देख सकती हो। लिंग लिंग भी उसका सपोर्ट करते हुए बोलती है, अच्छा वो स्कूल टाइम का बेकरी वहाँ पे गए थे क्या? वो कहता है हाँ। फिर वो अंदर आकर देखती है तो वहाँ पे खाना पड़ा हुआ था, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लिंग लिंग पूछती है, कुछ मिला क्या? तो वो कहता है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फिर वो उसको बताता है कि उसको अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करनी है, क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सकती है। जो सुनकर लिंग लिंग उसको एक फ़ोटो दिखाकर बोलती है कैसे उनके वहाँ पे बहुत सारे अर्थ फ्रेंड आ रहे हैं, क्योंकि उनका लिस्ट वहाँ पे था। अब तुरंत ही यंग तो इस चीज़ को बताने के लिए सीधे जो के पास आता है और उसको बताता है कैसे बहुत सारे अर्थ फ्रेंड उसकी मॉम से मिलने आ रहे हैं। अब उनके पास एक वेट्रेस आकर बोलती है, मैम आप हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे खाना खाने आती हैं, इसीलिए हमारी तरफ से ये आपके लिए एक फेमस डेजर्ट फ्री में है। जो सुनकर जो बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन वो वहाँ पे कुछ बताए उससे पहली वेट्रेस डेजर्ट रख के चली जाती है।
थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और सीधे सैन को फ़ोन करके बताती है कैसे अर्थ फ्रेंड आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने उनको पकड़ लिया तो वो लिन को ब्लैकमेल करके लीडर को छुड़वा सकते हैं। फिर वो उसको बता देती है कि वो उनका पीछा करने जा रही है। फिर वो सीधे ही 2 अर्थ फ्रेंड का पीछा करने लग गई थी, लेकिन उन दोनों को पता चल गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए एक बिल्डिंग में आते हैं तो वहाँ पे वो जो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो बहुत ही बहादुरी से उनसे फाइट करती है और एक को मार गिराती है और दूसरे को उसने कैप्चर कर रखा था। लेकिन अंदर आती है तो देखती है वो वहाँ से छूट चुका है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो अर्थ फ्रेंड जो को बुरी तरह से घायल कर देता है। अर्थ फ्रेंड अपने दूसरे वाले फ्रेंड को बुलाता है, जो कहती है उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो तुम्हारी बात नहीं सुन पाएगा। वो देखता है कि उसका फ्रेंड बुरी तरह से मरा पड़ा है, उसको मारा गया जिस तरह से। उसका तरीका देखकर वो पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें हमें मारने की अच्छी तरह से टेक्निक आता है, इसका मतलब तुम ही मैड ब्लेड हो। ऐसा बोलकर वो जियो को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ यान्तु आ जाता है और वो जियो को बचा लेता है। असल में उसने जियो को फ़ोन लगाने की बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो उसने उसका फ़ोन को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुँच गया था। अब वो जियो को गाड़ी में डालकर सीधे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते पे ही उसको अपने मॉम डैड दिखाई देने लग जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो बोट राइड पे। जो बोलती है नहीं, मुझे अभी नहीं आना। अब यान्तुआ उसको अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास लेकर आता है और कहता है कि जल्दी से इसको ठीक करो। वो पूछता है ये सब क्या है, तो वो कहता है सवाल जवाब बाद में करना, अभी तुम उसको जल्दी से ठीक करो। जो की कंडीशन वो देखकर कहता है कि जल्दी से उसके कपड़े को कट करो। अब जैसे ही यान्तु उसका कपड़े को कट करता है तो उसकी चोट को देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में ही उसका दोस्त जो का ऑपरेशन करता है, लेकिन अब भी वो होश में नहीं आई थी, इसलिए यान्तुआ उसके साथ ही वहाँ बैठा रहता है। जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो लिन को डाउट होगा। यान्तुआ कहता है अगर तुम किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसका दोस्त बोलता है तुम मेरे भाई जैसे हो और मैं किसी और को क्यों बताऊंगा। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम उसको यहाँ से लेकर जा सकते हो। फिर वो उसको बताता है कैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है और ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे जो रुकेगी तो किसी ना किसी को डाउट हो जाएगा, इसलिए उसको वो कहीं और ले जाने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद ही जो को लेकर वो बाहर चला आता है। जो कहती है मैं ऐसी कंडीशन में घर नहीं जा सकती हूँ। जो सुनकर यान्तु उसको अपने एक अंकल के पास लेकर आता है जो बचपन में उसके घर पे ही काम करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। यान्तु बोलता है तुम इस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि बचपन से ही इसने मुझे पाला था, तो ये ट्रस्टवर्थी है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने अंकल को बोलता है मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसका ख्याल रखना। उसके अंकल पूछते हैं तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना। जो सुनकर वो कहता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। अब वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल सीधे जो के पास आकर उसको एक फ़ोन देकर कहते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यान्तु तो वहाँ पे आया हुआ था जहाँ पे अर्थ फ्रेंड मरे पड़े थे। वहाँ पे सब चीज़ें क्लीन करने आया था ताकि मैड ब्लेड के बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर लाश को डाल रहा था तभी एक अर्थ फ्रेंड उठ जाता है और वो उससे कहता है तुम तो लिन का बेटा हो ना। यान्तु उस पर भी हमला करके मार डालता है। उसके बाद गाड़ी को पानी के अंदर डालकर वहाँ से सीधे निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लिन को दिखाया जाता है। उसके पास उसकी चमची आकर बोलती है लिंग लिंग पूरी तरह से फिट है। जो सुनकर वो लिंग लिंग के पास आकर कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का को ढूंढा है और तुम उसके साथ डेट पे जा रही हो। जो सुनकर लिंग लिंग कहती है मुझे वहाँ पे नहीं जाना, आप हमेशा मुझ पे कंट्रोल करती हो, आपने कभी मुझसे पूछा है क्या मैं क्या चीज़ पसंद करती हूँ और क्या नहीं। जो सुनकर लिन उसको जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आर्गुमेंट करने की। लिंग लिंग उससे सॉरी बोलती है। अब लिन बाहर आती है जहाँ पे यान्तुआ खड़ा हुआ था। वो उसको देखकर पूछता है फिर से लिंग लिंग के साथ लड़ाई हो गई क्या, रुको मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो वहाँ पे लिंग लिंग के पास आता है। लिंग लिंग उसको देखकर बताती है कि कैसे कल रात उसको दूध पीने के बाद चक्कर सा आ गया था और वो जब उठी थी तो उसके हाथ पे ये निशान बना हुआ था। जो देखकर
यांतुआ पूछता है क्या तुमने रिसेंटली ब्लड ड्रॉ करवाया था क्या? तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहोश होने के बाद मुझे लगा कि कोई मुझे टच कर रहा है। यांतुआ बोलता है लगता है तुम सपने देख रही थी, उसको भूल जाओ। लिंग लिंग कहती है अगर सपना होता तो ये सब क्या है? यांतुआ बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, आगे से कुछ ऐसा होगा तो तुम मुझे कॉल करना। वैसे कल रात को तुमने कॉल क्यों नहीं किया था? लिंग लिंग बोलती है मैंने किया था लेकिन अब बिजी थी। जो सुनकर उसको अपनी बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड फ़ोन करके बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा सेक्रेटरी एक आदमी को लेकर आया है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आदमी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो सुनकर यांतुआ पूछता है उसका नाम पता है क्या? डॉक्टर बोलता है तुझे पता है ना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नाम पूछ सकूं। लेकिन वो गो ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है। जो सुनकर यांतुआ समझ जाता है कि वो गोयान के बारे में बात कर रहा है। असल में गोयान उनके कैद से भाग गया था, बहुत सारे लोगों को मारकर, इसलिए उसको पकड़ लिया था इन लोगों ने। गोयान उन लोगों का ह्यूमन अर्थ फ्रेंड था जिनको उन्होंने खुद से बनाया था। वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यांतुआ बोलता है कैसे भी करके उनको वहाँ पे रोक कर रखो। थोड़ी देर बाद यांतुआ वहाँ पे सफाई करने वाला बनकर सीधे उनके पास आता है और उनका पीछा करते करते उनके अड्डे पे पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि कैसे गोयान को लिन और उसके जो साथी हैं वो लोग मिलकर कैसे उस पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लिन के यहाँ पे हम 3 दोस्त को देख पाते हैं जो कि अर्थ फ्रेंड होते हैं, और इन्हीं लोगों के बारे में ही यांतुआ ने जो को बताया था। उनमें से 2 को तो जो ने निपटा लिया, बस ये 3 बचे हैं। अब ये सारे मिलकर बोलते हैं कि गोयान ने हमारे रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश की है तो इसको मौत की सज़ा मिलेगी। उसको पनिशमेंट देने के लिए वो लोग अपने स्टाइल से रिचुअल करते हुए उसको मार डालते हैं। और ये सारी चीज़ें यांतुआ छुप कर देख रहा था और उसने वीडियो भी बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर ग्रुप को देखते हैं, जिनमें से एक मेंबर बोलता है कि आप लोगों ने लीडर को तो बचा नहीं पाया, कब से उसको ढूंढ रहे हो लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं कर पाए हो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मेरी वाइफ है घर पे, मुझे उसकी सेफ्टी की भी चिंता है। फिर वो वहाँ पे ग्रुप छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद हम वहाँ पे एक और नई लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूरोंग होता है। असल में यूरोंग एक पावरफुल मेंबर थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यांतुआ को दिखाया जाता है। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास बहुत सारे महंगी महंगी गिफ्ट्स लेकर आया था, जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है सच बताओ तुम क्या चाहते हो? यांतुआ बोलता है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। फिर वो उसको एक ओल्ड मैन बनाकर लिन के आदमी के पास लेकर आता है, जहाँ पे लिन ने जियांग को कैद करके रखा था। वहाँ पे ये दोनों लिन के आदमियों को बेवकूफ़ बनाते हुए सीधे अंदर घुस जाते हैं और यांतुआ जियांग को ढूंढते हुए सीधे उसके पास आता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं जियांग यांतुआ के साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो अर्थ फ्रेंड बेफिक्र होकर हंटर्स के साथ कुछ नहीं करेंगे और हंटर्स को भी चांस मिल जाएगा अर्थ फ्रेंड का पता लगाने में। अब ये सुनकर यांतुआ सीधे जो के पास आता है। हम देखते हैं जो की कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी है। यांतुआ उसके हेयर वॉश करते हुए बता देता है कि जियांग ने कहा तुम अपना ख्याल रखो, वो ठीक है। फिर वो उसको स्वॉर्ड वापस करके बोलता है यही मैड ब्लेड है ना? जो हाँ बोलकर बताती है सिर्फ मैड ब्लेड ही अर्थ फ्रेंड को कंप्लीटली मार सकती है। यांतुआ बोलता है मैंने दूसरे वाले अर्थ फ्रेंड को ट्रंक में छुपा रखा है। जो सुनकर जो बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये कितना रिस्की है, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है लिंग लिंग यांतुआ का डॉक्टर फ्रेंड के साथ डेट पर आई थी। असल में लिन इसी के साथ ही डेट के लिए बोल रही थी, लेकिन लिंग लिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर एक और सच पता चलता है कि असल में लिंग लिंग लिन की रियल बेटी नहीं है, उसको अडॉप्ट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम यांतुआ को देखते हैं, वो जो को बाथरूम में ले जा रहा था अपने बाहों में भर के। जो को बाथरूम में ले जा रहा था अपने बाहों में भर के। अब रात को सोते टाइम यांतुआ को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसका बेड का कंडीशन सही नहीं था। वो बार बार
एडजस्ट होने की ट्राई कर रहा था, जो देखकर जियो को बहुत हंसी आ रही थी। अब सुबह होते ही यांतुआ घर निकल जाता है। जो फैन को फ़ोन करके बता देती है वो ठीक है और उसकी हेल्प यांतुआ ने किया था। हमने उसको गलत समझ लिया था, वो तो हमारे साइड है। बात ख़त्म करते ही वो देखती है अर्थ फ्रेंड फ्री हो गया था, जिसको पकड़कर वो फिर से बांध देती है। अर्थ फ्रेंड बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें हमारा प्लान नहीं बताऊंगा। अब तो मैंने तुम्हारा फेस भी देख लिया। शायद अब हंटर्स टीम खूबसूरत चेहरे को देखकर ही मैड ब्लेड बनाते हैं। फिर वो हंटर्स टीम के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लग जाता है, इसलिए जो उसको 440 वोल्ट का ट्रीटमेंट देती है। फिर उसका फ़ोन चेक करती है तो उसको पता चलता है अर्थ फ्रेंड की एनी नाम का एक गर्लफ्रेंड है। तभी उसको यांतुआ फ़ोन करके बुलाता है। अब ये दोनों कार से एक जगह जा रहे थे, जहाँ से जो ने कार रेंट पर लिया था। यांतुआ बोलता है उसने पहले से ही सारे सबूत मिटा दिया है, लेकिन जहाँ से कार लिया था वहाँ का फुटेज अभी तक है और अर्थ फ्रेंड जो का पता लगाने की ट्राई कर रहे हैं। अब ये दोनों वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं एक अर्थ फ्रेंड पहले से ही आ चुकी है। जो को वो रुक कर बोलता है वो लीन के साथ ही है, हम अंदर नहीं जा सकते। अब अर्थ फ्रेंड वीडियो देखने ही जा रही थी कि तभी ये लोग लाइट कट कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर अर्थ फ्रेंड बाहर निकलती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग फुटेज गायब कर लेते हैं। अब ये दोनों एनी को ढूंढने उसके सिटी में आते हैं ताकि कुछ पता लगा सके, जहाँ पे जो उससे बात करने आती है, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चल पाता है। फिर वो दोनों एक होटल में आते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही रूम था, इसीलिए यांतुआ को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। जो बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे बगल में ही सो जाना। यांतुआ बोलता है तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या, अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? जो बोलती है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे कुछ कर सकते हो? ऐसा बोलकर वो उसका मजाक उड़ाती है। यांतुआ कहता है ठीक है, मैं काउच पर ही सो जाऊंगा। जो बोलती है ठीक है, लेकिन पहले कुछ खाकर आते हैं। अब ये दोनों डिनर करने आते हैं तो यांतुआ को एक बच्ची को देखकर अपनी बहन की याद आ जाती है, जिससे कि वो बहुत परेशान होकर ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो जो से कह रहा होता है मैं तो कितना भी ड्रिंक कर लूँ कुछ नहीं होता, ज़रूर तुमने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जो हंस रही थी, फिर वो उसको रूम में लेकर आती है और उसको निहारने लग जाती है, वो भी बड़े प्यार से। अब सुबह फिर से वो एनी के ऊपर नज़र रखने के लिए आती है, जहाँ पे थोड़ी देर बाद यांतुआ भी आता है। वो दोनों देखते हैं वहाँ पे एक आदमी एनी के ऊपर नज़र रख रहा था। जो देखकर यांतुआ उस आदमी को परेशान करने के लिए उसके पास आता है और उससे ज़बरदस्ती फ़ोटो क्लिक करवा के उसको परेशान करके वहाँ से भगा देता है। फिर रात को जैसे ही एनी घर वापस आ रही थी, उसका पीछा करते हुए वो फ़ोटो वाला आदमी आ रहा था, लेकिन तभी यांतुआ और जो आकर उसको रोक लेते हैं और पूछते हैं कि सच बताओ तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? पहले तो वो आदमी मना कर रहा था, लेकिन यांतुओं के धमकाने से वो कहता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने ही एनी को ड्रग देकर उसके साथ सोने के लिए बोला ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। ये सुनते ही दोनों कहते हैं अगर फिर से तुम उसके आसपास भी भटके तो अच्छा नहीं होगा। अब घर वापस आते टाइम यांतुआ जियो को बताता है लिंग लिंग को लिन ने अडॉप्ट किया है। उनको ये भी पता चल जाता है कि लिंग लिंग को लिन ने इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो उसका ब्लड बैंक बन सके। असल में उसको किसी की खून की ज़रूरत पड़ती थी, तो इस बार इसने लिंग लिंग को चुना था। वो लोग सोचते हैं अगर इस बार लिंग लिंग को चुना है तो पिछले बार उसका ब्लड बैंक कौन था। और इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं यांतुआ बता रहा होता है बचपन में एक बार उसके डैड को उनके वर्कर बुलाने आया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम किसी का एक्सीडेंट हो गया था और जिसका हुआ था वही लिन का पहला ब्लड बैंक था। फिर ये दोनों जो के घर आते हैं। जो कहती है लास्ट टाइम तुम चोरी छुप के आए थे ना, कुछ सही से देख नहीं पाया होगा, अब अच्छे से देख लो। तभी वहाँ पर उसकी मेड आकर पूछती है तुम्हें ये क्या हो गया। जो उसको झूठ बोल देती है कि एक आर्ट पीस को देखने गई थी तभी उसको चोट लग गई,
लेकिन वो अब ठीक है। उसकी मेड बोलती है ठीक है, अंदर चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जुओ नहाकर निकलती है तो देखती है वो अपने हाथ को मूव कर पा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यांतुआ आता है। जो कि मेड उनके लिए डिनर रखकर वहाँ से चली जाती है। यांतुआ खाना खाकर बोलता है तुम्हारी मेड तो बहुत कमाल की कुक है। जो बोलती है असल में मिस लू मेरी फैमिली की तरह है, बहुत टाइम से वो मेरे साथ ही काम कर रही है। यांतुआ बोलता है तो फिर वो तुम्हें मैडम क्यों बुलाती है। जो बोलती है मैंने उससे बहुत बार कहा है कि मेरे नाम से बुलाना, लेकिन वो नहीं मानती है, कहती है कि मुझे प्रोफेशन में रहने दो। यांतुआ बोलता है क्या मैं तुम्हें जो नाम से बुला सकता हूँ, पर जो कुछ जवाब नहीं देती है। थोड़ी देर बाद वो यांतुआ को अपने विश से भरा हुआ ग्लास दिखाती है और उसके बारे में बताकर यांतुआ के सामने फिर से लिखती है फाइनली होम। जो देखकर यांतुआ भी कुछ लिखता है। अब सुबह जो लू से पूछती है यांतुआ कहाँ है। लू बोलती है वो तो सुबह जल्दी चले गए और तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल कर गए हैं। जो ये सुनकर एक्सरसाइज कर रही थी तभी यांतुआ का अंकल का कॉल आता है। वो कहता है तुमने जो सामान स्टोर रूम में रखा था वहाँ से आवाज़ आ रही है, कहीं चूहे अंदर घुस तो नहीं गए, मैं चेक करने जा रहा हूँ। जो सुनकर जो घबराते हुए बोलती अरे रहने दो, वैसे भी मैं आज उसको लेकर चली जाऊँगी। फिर वो सीधे अर्थ फ्रेंड को सैन के पास लेकर आती है और बोलती है इसको तुम संभाल लोगे ना। फिर वो बताती है अर्थ फ्रेंड ब्लड बैग के जरिए खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जब उनको दूसरा ब्लड बैग चाहिए होता है तो फर्स्ट ब्लड बैग की ब्लड लाइन से ही वो लेते हैं। इसीलिए इस अर्थ फ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करना चाहता था। सैन पूछता है तुम्हें ये सब किसने बताया। जो कहती है यांतुआ ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है यांतुआ ने जिस अर्थ फ्रेंड को गाड़ी में बंद करके पानी में गायब कर दिया था उसको लीन के आदमियों ने ढूंढ निकाला था। लीन अपने साथी को मरा हुआ देखकर बहुत सैड हो गई थी। वो नोटिस करती है तो उसको पता चलता है कि मैड ब्लेड ने ही अर्थ फ्रेंड को मारा है। इसीलिए गुस्से में वो जियांग के पास आकर मैड ब्लेड के बारे में पूछती है, लेकिन टॉर्चर होने के बाद भी जियांग उसे कुछ नहीं बताता है। अब लीन जियांग का टॉर्चर वाला वीडियो हंटर्स टीम के पास भेज देती है। उनमें से कुछ बोलते हैं क्या हमें मैड ब्लेड को उनके हवाले कर देना चाहिए। सैन कहता है अगर ऐसा किया तो तुम लोगों को क्या लगता है जियांग खुश हो जाएगा। वो उल्टा और दुखी होगा मैड ब्लेड के लिए। असल में सैन और जियांग के अलावा किसी और को मैड ब्लेड की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। जो सैन से कहती है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसको मारने के बाद सही से गायब नहीं किया, लेकिन बस बहुत हुआ, मैं उनके पास जा रही हूँ। सैन बोलता है ये गलती कभी मत करना, नहीं तो जियांग के सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जो बोलती है ठीक है, लेकिन मैं उनको बचाने जा रही हूँ। अब ये दोनों जियांग को छुड़ाने के लिए आते हैं तो देखते हैं जियांग वहाँ पर नहीं है। वो एक आदमी से पूछते हैं तो वो कहता है जियांग को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ लीन यांतुआ को एक वीडियो दिखाकर बोलती है ये लड़की कौन है। यांतुआ बोलता है मैंने आपको बताया तो था कि मेरी एक ऑनलाइन फ्रेंड है, लेकिन उसकी बातों से लीन को कन्विंस ना होता हुआ देख वो कहता है माफ़ करना, मैंने आपसे झूठ बोला था, असल में मैं उस लड़की के साथ डेट पर गया था। लीन बोलती है कोई बात नहीं, यही तो उम्र है इन सब चीज़ों का। ऐसा बोलकर वो अपनी अर्थ फ्रेंड को यान के पीछे लगा देती है। अब लीन की फ्रेंड यांतुआ को एक सेकंड भी नहीं छोड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वो बाथरूम में आ जाता है, जहाँ पर वो जियो के मैसेज का रिप्लाई करता है और बताता है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। जो पूछती है क्या तुम मिल सकते हो। यांतुआ लीन की फ्रेंड से कहता है चलो बाहर डिनर करने चलते हैं, मेरे लिए 4C का टेबल बुक करना। वो ये सारी बातें रिकॉर्डर ऑन करके बोल रहा था, जिससे कि वॉइस मैसेज जो के पास भी आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग होटल में पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही जो अपने बॉस के साथ थी। उसने यांतुआ के पास ही टेबल बुक किया था। फिर वो दोनों ऐसे बात करते हैं
जैसे अपने सामने बैठे हुए अपने अपने पार्टनर से कर रहे हो, पर असल में ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो भी जियांग को लेकर। यांतुआ बोलता है शायद दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया होगा। लिन की फ्रेंड पूछती है क्या शिफ्ट कर दिया। यांतुआ बोलता है कि मैं वाइन ग्लास की बात कर रहा हूँ। अब उस पगली को कौन बताए कि यांतुआ तो उसको ही फूल बना रहा है। जो वहाँ से निकलकर सीधे सैन के पास आती है और कहती है मैं जियांग को बचाने जा रही हूँ। सैन बोलता है तुम्हें लोकेशन कैसे पता चला। ओ अच्छा, यांतुआ ने बताया होगा। देखो तुम्हें उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो बोलती है अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो मत आना, मैं यांतुआ के साथ चली जाऊंगी। सैन बोलता है मैं उससे मिलकर कॉन्फर्म करना चाहता हूँ कि वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। जो बोलती है ठीक है। फिर वो उसको यांतुआ का नंबर दे देती है। सैन यांतुआ को फ़ोन करके एक लोकेशन पर मिलने बुलाता है, लेकिन लिन को यांतुआ के ऊपर डाउट होने लग गया था, इसलिए वो उस पर नज़र रख रही थी। तभी यांतुआ को एक आइडिया आता है। वो लिंग से कहता है तुम्हें मेरे फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सको। मैं सही बोल रहा हूँ ना। लिन बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर यांतुआ बोलता है अगर तुम्हें अकेले जाने से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, है ना मॉम। लिन उसकी बातें सुनकर उसके तरफ घूरते हुए देखती है, जो देखकर यांतुआ सोचता है अरे मर गया। लेकिन तभी वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी फ्रेंड को भी तुम्हारे साथ ले जाओ। अब बेचारा को ना चाहते हुए भी उस लड़की को साथ में लाना पड़ता है। यांतुआ नोटिस करता है उनके पीछे पीछे सेक्रेटरी भी आ रहा है, जो देखकर यांतुआ टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रोकता है। फिर वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सैन को मैसेज करके सब बताता है। असल में सैन भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अब वो सडनली मिलने का लोकेशन चेंज कर देता है। यांतुआ बोलता है ये सब क्या है। सैन कहता है अगर तुम हमारे साइड हो तो तुम्हें इस लोकेशन पे मिलकर हमें ट्रस्ट दिलाना होगा। हम देखते हैं लिन की फ्रेंड भी बाहर उसका वेट कर रही थी। यांतुआ पर डाउट ना हो इसलिए उसका फ्रेंड भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यांतुआ बाहर निकलकर बोलता है अब लोकेशन चेंज हो गया। असल में हम जहाँ घूमने जा रहे थे वो जगह इतना भी अच्छा नहीं है, बोलकर वो सैन वाला लोकेशन का नाम बताता है। लिन की फ्रेंड को इससे थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था, लेकिन लिंग और डॉक्टर सब हैंडल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुओ को देखते हैं। वो जियांग को ढूंढने के लिए ग्रीन हाउस में आई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात लिन से होती है और दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होता है, जिस वजह से जियो के हाथों पे चोट भी लगती है। थोड़ी देर बाद उनके फाइट की वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, इसीलिए जो वहाँ से निकलकर भाग जाती है। इस बारे में लिन अपने सेक्रेटरी को बताकर घर जल्दी आने के लिए बोलती है, तो वो लोग घर चले जाते हैं और जाते हुए उन्होंने लिन की फ्रेंड को भी फ़ोन किया था और बताया था, इसीलिए वो कहती है घर चलो जल्दी। लेकिन यांतुओ को तो सैन से मिलना था, इसलिए जानबूझकर वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिस वजह से लिन की फ्रेंड को थोड़ी सी चोट आती है और यांतुआ लड़ाई करने के बहाने गाड़ी से बाहर निकलता है और लिन की फ्रेंड को लिंग और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे संभालते हैं। वो लोग उसको गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे, जिससे कि यांतुआ को सैन के पास जाने में टाइम मिल जाता है। वो सैन से थोड़ा बहुत बात करता है, लेकिन लिन की फ्रेंड को डाउट होने लग गया था, इसलिए वो गाड़ी से ज़बरदस्ती उतर आती है। लेकिन तब तक यांतुआ सैन से बात कर चुका था। अब वो घर वापस आकर लिन को सारी बातें बताती है, जो सुनकर लिन कहती है ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो सकता है। आई होप कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा ना हो। और इसी के साथ एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं यांतुआ घर आता है तो उसको लिन जियो के डिटेल्स बताकर पूछती है कौन है ये। यांतुआ कवर अप करने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन लिन फुल बनने वाली नहीं थी। वो कहती है मैं इस लड़की से मिलना चाहती हूँ। यांतुआ बोलता है असल में बात यह है कि मेरे पीछे इतनी सारी लड़कियाँ मरती हैं, लेकिन इस लड़की ने मुझे भाव ही नहीं दिया।
मेरे बुलाने पर भी नहीं आएगी। लिन बोलती है, तुम टेंशन ना लो, मैंने पहले से ही इनविटेशन भेज दिया है। जो सुनकर यान तो सोचता है अब क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जो भी समझ गई थी कि लिन को उन पर डाउट हो गया है, लेकिन फिर भी वो आने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद यान तो उसके घर आके बोलता है, तुम वहाँ पे मत जाना। जो कहती है अगर नहीं आऊँगी तो उसको और ज़्यादा डाउट होगा। यान तो बोलता है, ठीक है, वैसे भी मैंने उससे झूठ बोल दिया है कि हम लवर्स हैं। जो सुनकर जो सैड होकर बोलती है, इसका मतलब हम फेक लवर्स हैं। असल में वो यानतुआ को पसंद करने लग गई थी। अब सुबह वो रेडी होकर लिन से मिलने आती है। लिन उसे बहुत सारी सवाल पूछती है ताकि सच पता कर सके। वो जो के हाथ को भी जोर से पकड़ रही थी जिसमें उसको चोट लगी थी। उसके बाद यानतुआ को वहाँ से दूर भेजकर जो से अकेले में बात करती है, लेकिन जो ऐसे दिखाती है जैसे कि उसको यानतुआ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है, आप प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने बेटे को मेरे गले मत डालो। थोड़ी देर बाद जो वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रही थी, लिन यानतुआ से कहती है, इसे घर छोड़ाओ। यानतुआ जानबूझकर बोलता है, मैं नहीं जा रहा, पर लिन उसे फोर्स करती है। वो पीछे से जो का फिगर देखकर बोलती है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है जो मुझसे फाइट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो और यानतुआ खुश हो रहे थे, ये सोचकर कि लिन को डाउट नहीं हुआ। घर पहुंचकर वो दोनों न्यू ईयर आने वाला है बोलकर सेलिब्रेट करते हैं और यानतुआ उसको किस भी करता है। पूरी रात वो वहीं पर गुजारता है, लेकिन सुबह वो घर आता है तो उसको लिन के आदमी रोकते हैं। यानतुआ समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अपना फ़ोन आने से पहले ही फेंक देता है। लिन जब फ़ोन मांगती है तो वो कहता है कि अरे गलती से मैंने शायद गाड़ी में भूल आया। वो पूछती है, सच बताओ, तुम हंटर्स टीम के साथ मिले हुए हो ना? फिर वो उसको एक रूम में बंद कर देती है। यानतुआ बोलता है, मुझे पता है तुम लोग मॉन्स्टर हो, तुम्हें क्या लगता है इंसान की स्किन पहनकर इंसान बन जाओगे? वहीं दूसरी तरफ जो को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए यानतुआ के फ्रेंड के पास आकर उसका हेल्प मांगती है। वो लोग प्लान बनाते हैं, पहले लिंगलिंग को फ्री करेंगे। लिंगलिंग यानतुआ को ना देखकर उसके बारे में पूछती है तो लिन कहती है वो बीमार है, इसीलिए रूम में बंद है, तुम उसके पास मत जाना। वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली हूँ। लेकिन लिंगलिंग को पता था कि यानतुआ बीमार नहीं है, लिन ने ही कुछ किया होगा। इसीलिए जब डॉक्टर उससे मिलने आता है तो वो उसको सारी बात बता देती है, वो भी चैटिंग के जरिए, क्योंकि लिन की चमची उन पर नज़र रख रही थी। अब लिन के ट्रिप पर जाते ही डॉक्टर बहाने से वहाँ पर आता है लिंगलिंग को फ्री करने। लिंगलिंग जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाती है ताकि उसे बाहर जाने का मौका मिले। अब प्लान के मुताबिक वो लोग क्लिनिक पर आते हैं जहाँ पर पहले से ही जो रेडी थी। वो एक एक करके सबका काम तमाम कर देती है। लिंगलिंग उसे देखकर बोलती है, ये कौन है? डॉक्टर बोलता है, यानतुआ की फ्रेंड है। जो कहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो जाने से पहले डॉक्टर को भी थोड़ा सा चोट पहुंचाती है ताकि उस पर लिन डाउट ना करे। अब जो लिंगलिंग को यानतुआ के अंकल के पास लाकर छोड़ देती है, ये बोलकर कि यानतुआ की बहन है। दूसरी तरफ लिन को जब पता चलता है कि लिंगलिंग गायब हो चुकी है, वो गुस्से से पागल हो जाती है। इसीलिए सीधे जियांग के फ़ोन से सैन को कॉल करके बोलती है, मैं जियांग को फ्री कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे अर्थ फ्रेंड और लिंगलिंग को वापस करना होगा। सैन बोलता है, लिंगलिंग कौन है? मुझे पता भी नहीं है। बाकी बचे तुम्हारे अर्थ फ्रेंड, उन चारों को हम फ्री कर देंगे, लेकिन मुझे जियांग के साथ कोई और भी चाहिए, वो है यानतुआ। अब ये सुनते ही लिन का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। वो समझ जाती है यानतुआ हंटर्स के साथ मिला हुआ है। सच पता चलते ही वो सीधे यानतुआ के पास आकर बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। अब यानतुआ भी सच को एक्सेप्ट करते हुए उसको बहुत बुरा भला सुनाता है और कहता है, मुझे भी पहले तुम बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब मेरी मॉम की डायरी पढ़ा तो तब पता चला कि उनको तुमने ही मारा था।
तब से नफरत करता हूँ। लिन को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और वो उसका गर्दन पकड़ लेती है। तभी यांतुआ खुद को बचाने के लिए जुओ का दिया हुआ ब्रेसलेट की हेल्प से उस पर हमला करता है, लेकिन इससे लिन पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। वो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी। वो कहती है, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मैंने खुद को इंसान बना कर रखा था, लेकिन अब नहीं। आज से किसी भी इंसान के लिए फीलिंग्स नहीं आएगी। असल में वो सच में यांतुआ को अपना बेटा मानती थी, इसीलिए हमेशा उसका ख्याल रखती आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियो को जब पता चलता है सैन ने लिन से कहा था कि उसको यांतुआ भी चाहिए, वो बहुत गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारे इस हरकत के वजह से अब लिन कंफर्म हो चुकी होगी कि यांतुआ हमसे मिला हुआ है। जियो को यांतुआ के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग गई थी, इसलिए वो हंटर्स टीम के पास वापस आती है, जहाँ पर पहली बार सबको पता चलता है कि जियो मैड ब्लेड है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा यांतुआ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो खाने के लिए तरस गया था। हम देखते हैं लिन लिंगलिंग का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास आती है। उसको अब डॉक्टर पे भी डाउट होने लग गया था, लेकिन डॉक्टर उसको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, तो वो चली जाती है। हम देखते हैं जो लिंगलिंग की सेफ्टी के लिए उसके साथ ही रहती थी, लेकिन किसी तरह से लिन को लिंगलिंग का पता चल जाता है और उसको लेने के लिए वहाँ आदमी भेज देती है। जो बोलती है, आप दोनों ऊपर जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। तभी वहाँ पर उसकी हेल्प करने यूरोंग आती है। फिर दोनों मिलकर अर्थ फ्रेंड की अच्छे से धुलाई करती हैं। थोड़ी देर बाद सैन भी आता है। अब सेक्रेटरी जैसे ही जियो को देखता है, शॉक्ड हो जाता है, ये सोचकर कि वो भी हंटर्स टीम से मिली हुई है। थोड़ी देर बाद लिंगलिंग और अंकल नीचे आते हैं, तो जियो बोलती है, आप लोग यहाँ सेफ नहीं हो, मेरे साथ चलो और आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। अंकल बोलता है, कोई बात नहीं बेटा। फिर वो उनको अपने घर पर लेकर आती है। यूरोंग उसको बताती है, लिन के बहुत सारी माइनिंग है, हमें डाउट है कि उसने वहीं पर ही जियांग और यांतुआ को रखा होगा। फिर वो लोग वहाँ पर सर्च करने आते हैं और उनको यांतुआ मिलता है, जिसकी कंडीशन सच में बहुत ख़राब थी। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थ फ्रेंड आता है, जिसके सामने दोनों ही फीका पड़ रहे थे, लेकिन तभी उनको बचाने जो का ड्राइवर आता है, जो इन्फेक्टेड हो गया था, और उसकी वजह से वो लोग बचकर निकल पाते हैं। अब जो यांतुआ को भी अपने घर लेकर आती है, लेकिन यांतुआ इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो यांतुआ को रूम में छोड़कर सैन से बात करने आती है, जहाँ पे वो ड्राइवर की हालत को लेकर उससे लड़ाई करते हुए बोलती है, तुमने बोला था उसको सेफ रखोगे। सैन बोलता है, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया था, हम चाहकर भी उसको पहले जैसे नहीं कर सकते थे। जो बोलती है, इसका मतलब तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे क्या? पता है वो मर चुका है। ऐसा बोलकर वो उसको भगा देती है और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं ल्यू यांतुआ के पास आकर उससे बात करने की ट्राई करती है। यांतुआ उसको बोलता है, मैंने ये बात किसी को नहीं बताया कि मेरी गलती की वजह से ही मेरी बहन गायब हुई थी। असल में यांतुआ के पेरेंट्स को भी पता चल गया था लिन में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो लोग सिटी छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन तभी यांतुआ एक डॉग को बचाने के चक्कर में अपनी मॉम से दूर चला जाता है। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसे लिन पकड़ लेती है और बाद में उसकी हेल्प से ही वो यांतुआ के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी अपने नाम करके उनको मार डालती है। जो को उसकी स्टोरी सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो भी बताती है उसको पानी से इसीलिए डर लगता है क्योंकि उसके डैड ने रिवर में कूदकर खुद को मारने की ट्राई किया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। यांतुआ कुछ दिनों के बाद खुद को संभालता है, फिर अच्छे से हेयर कट, शेविंग वगैरह करके सबके सामने आता है। लिंगलिंग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब सारे मिलकर एक फैमिली की तरह रहते हैं।
जो हमेशा से एक परफेक्ट फैमिली के सपने देखा करती थी जो आज पूरे हो गए। उसको यही लग रहा था, लेकिन तभी लिन काले बादल की तरह उनकी खुशी को ढक लेती है। वो सारे हंटर्स को गोल्डन गेट पर बुलाती है एक्सचेंज के लिए। हंटर्स सोचते हैं ये उसकी कोई चाल होगी, पर फिर भी जियांग को बचाने के लिए वो लोग मान जाते हैं। लिन ने यांतुआ को भी बुलाया था, इसीलिए वो दोनों घर पे झूठ बोलकर गोल्डन गेट के लिए निकल पड़ते हैं। अब सारे हंटर्स टीम मिलकर गोल्डन गेट के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए वो लोग एक जगह रुकते हैं रेस्ट के लिए। तभी यूरोंग को सैन पर डाउट होता है कि वो यहाँ पे पहले भी आ चुका है। कुछ टाइम के बाद वो लोग टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम रुककर आराम करता है और जो का टीम रास्ता ढूंढने जाता है, लेकिन वो लोग घूम फिर कर फिर से वहीं पर पहुंचते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद उनको समझ में आता है यहाँ पर जरूर कुछ सिंबल होगा। वहाँ पर एक मूर्ति भी थी जिसे देखिए ये लोग थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं तो उनको पेड़ के ऊपर, जमीन के नीचे और उसी मूर्ति में एक प्लेट दिखाई देता है। उन तीनों प्लेट के ऊपर जैसे ही मूनलाइट पड़ती है एक रास्ता बनता है, जिसकी हेल्प से वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और वहां पर रुककर आराम करते हैं। हम यांतुआ और जो के बीच थोड़ा बहुत रोमांटिक मोमेंट भी देख पाते हैं। फिर सुबह वो लोग गोल्डन गेट जो कि नीचे था वहां पर रस्सी की हेल्प से उतरते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जो, यूरोंग और सैन अपने अपनी वेपन की हेल्प से गेट को अनलॉक करते हैं। असल में ये तीनों टीम के पावरफुल मेंबर थे। जो मैड ब्लेड, यूरोंग गोस्ट वाइफ और सैन मैड डॉग नाम से जाने जाते थे। गेट ओपन होते ही वो लोग अपने अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हंटर्स टीम के कुछ लोग माइनिंग फैक्ट्री के बाहर थे, जहाँ पे लिन जियांग को लेकर आती है। जियांग को देखकर वो लोग सोचते हैं ये तो गोल्डन गेट में जाने वाले थे ना, इसका मतलब ये धोखा दे रहे हैं। फिर वो जियांग को बचाने उसके पास आता है। जियांग बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चले जाओ, पर वो बच्चा नहीं जाता है। जियांग लिन से कहता है मैं सोच रहा था मेरे बगैर हंटर्स टीम का क्या होगा, लेकिन आज इस बच्चे की हिम्मत देखकर मैं आराम से मर सकता हूँ। अब वो लोग खुद को संभालने के लायक बन चुके हैं। थोड़ी देर बाद सैन का टीम वहाँ पर पहुँचता है तो जियांग को टंगा हुआ देख उसे बचाने आता है। जियांग बोलता है क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। असल में लिन माइनिंग के रास्ते से ही गोल्डन गेट तक पहुँच चुकी थी। थोड़ी देर बाद लोगों की टीम पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत सारे अर्थ फ्रेंड और उनके कुछ हंटर्स भी मरे पड़े हैं। वो कुछ सोच सके उससे पहले ही एक वाइट हेयर डीमन सबके ऊपर हमला कर देता है। वो अर्थ फ्रेंड हंटर्स किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। सैन ने ही समन किया था, जिस वजह से सारे लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे। उसको लगा था कि ये जो डीमन है उनकी हेल्प करेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया था। जो भी हंटर्स गोल्डन गेट में घायल होते थे वो वहाँ पर अर्थ डीमन बनकर कैद हो जाते थे और उनकी सारी मेमोरी गायब हो जाता था, इसीलिए सबको मार रहे थे। ये लोग जैसे तैसे करके उनसे बचते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग उनके सामने आता है, लेकिन उसको रेड थ्रेड नाम की एक खतरनाक टेक्निक का शिकार कर दिया गया था जिसका कोई क्योर नहीं था। जियांग सबको बोलता है मुझे तुम लोगों पर प्राउड है, मेरे लिए चिंता मत करना। वो बहुत सारी इमोशनल और मोटिवेशन वाली बातें करता है जिससे कि सारे उसके लिए रोने लग गए थे। तभी लिन अपने अर्थ फ्रेंड को समन करती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे अर्थ फ्रेंड आ जाते हैं। उनको रोकने के लिए हंटर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अर्थ फ्रेंड उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं। इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख जो मैड ब्लेड वाली दवाई ले लेती है, जो बहुत खतरनाक था, इसलिए सारे मना कर रहे थे। उसको लेने के बाद जो इतना ज़्यादा खतरनाक बन जाती है कि कोई भी अर्थ फ्रेंड उसके सामने आता तो एक सेकंड में ही उनको ख़त्म कर देती थी। इसी लड़ाई में जियांग, सैन और बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और आखिर में लिन जो को भी निपटा देती है, जो देखकर यान तो बेचारा शॉक्ड में था। लिन बोलती है तेरी बहन को तो मैंने बहुत पहले ही ऊपर पहुंचा दिया है,
अब तेरी बारी है। ऐसा बोलकर वो यांतुआ को मारने ही जा रही थी कि तभी एक अर्थ डिमन आकर उसको मार डालती है, जो असल में जुओ की मॉम थी। यांतुआ भी उसको देखता है। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो यूरोंग से पूछता है जुओ कहाँ है। यूरोंग बोलती है उसे एक अर्थ डिमन अपने साथ लेकर चली गई। अब यांतुआ घर आता है और जुओ की एल्बम देख रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम को देखकर वो लू से पूछता है ये कौन है। लू बताती है जुओ की मॉम। ये सुनते ही यांतुआ सीधे यूरोंग के पास आता है और कहता है जुओ अभी तक जिंदा है, उसकी मॉम ने उसे बचा लिया है। यूरोंग बोलती है तुम्हें पता है ना, अर्थ डीमन बनने के बाद मेमोरी मिट जाता है। यांतुआ बोलता है पर जुओ की मॉम को देखकर ऐसा लग रहा था वो अभी भी अपने होश में है। फिर वो लोग सैन का वेपन और बाकी सब लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। यांतुआ सैन की वेपन की हेल्प से अर्थ डीमन को बुलाता है। थोड़ी देर बाद जुओ की मॉम वहाँ पर आती है। यांतुआ पूछता है जुओ कहाँ है तो वो नीचे की तरफ इशारा करती है, पर नीचे रिवर था। यूरोंग बोलती है अगर जुओ उस दिन बच भी गई होगी तो इतने गहरे पानी में रहने के बाद वो जिंदा होगी। पर यांतुआ हार नहीं मानता है और उसको ढूंढने पानी में चला जाता है। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे जुओ मिल जाती है। यांतुआ उसे बचाकर घर ले आता है, लेकिन जुओ होश में आने के बाद यांतुआ को पहचान नहीं पा रही थी। असल में ये सब उस दवाई की वजह से हो रहा था। यांतुआ जब भी उसके पास आने की ट्राई करता था जो गुस्सा हो जाती थी। यांतुआ हार नहीं मानता है और कहता है मैं तुम्हें वो सारी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोग साथ में गए थे, शायद तुम्हें याद आ जाए। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। फिर एक दिन जो सो रही थी तभी उसको अचानक से एक एक करके सारी बातें याद आ जाती है और वो यांतुआ को अपने सामने देखकर बोलती है कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। यांतुआ बोलता है इसका मतलब तुम्हें सब याद आ गया। फिर वो दोनों किस करते हैं। सुबह जो बोलती है मुझे एक बार अपनी मॉम को देखना है। फिर वो दोनों गोल्डन गेट पर आते हैं। जो अपनी मॉम को देखकर बहुत रोती है, पर वो अब अर्थ डीमन बन चुकी थी, जो चाहकर भी उन्हें वापस नहीं पा सकती थी। अब कुछ दिनों के बाद उसका एक आर्ट एग्जीबिशन होता है जहाँ पर सब आए थे। यांतुआ और जुओ भी एक दूसरे के हाथ पकड़कर वहाँ पर पहुँचते हैं, जो देखकर सारे खुश थे। अब जुओ को अपनी ड्रीम लाइफ मिल चुकी थी जिससे वो बहुत खुश थी। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंडिंग होता है।